जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए इलेक्ट्रिकल फैक्ट के बारे में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हम लोग क्यों अपने घरों में स्टेबलाइज़र यूज करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे क्या स्टेबलाइज़र यूज करने के बाद आपके घरों का बिजली का बिल कम आता है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस बात को भी डिस्कस करेंगे स्टेबलाइज़र यूज करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपके घरों में। दोस्तों बस इसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है और पूरी वीडियो को देखना है। दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेबलाइज़र क्या होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि स्टेबलाइज़र एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किस लिए यूज करते हैं। दोस्तों स्टेबलाइज़र जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो किसी भी उपकरण को डैमेज से बचाने के लिए हम लोग स्टेबलाइज़र का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा डीप में जाए तो लोग समझते हैं इसको कि जैसे कि आपके घर में कोई भी उपकरण है, एज ए एग्जाम्पल समझ लीजिए कि वो 250 वोल्ट पे चलता है। ठीक है 250 वोल्ट पे वो ऑपरेट होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो आने वाली पावर सप्लाई होती है, वोल्टेज होता है, वो लगातार फ्लक्चुएट करता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे घर का जो वोल्टेज है जनरली 220 240 के आसपास आता है, और बट ये कभी कभी फ्लक्चुएशन में आता है। कभी 180 आ जाता है, कभी 220 आ जाता है, कभी 250 आ जाता है। ठीक इस तरह से फ्लक्चुएट करते हुए आता है। दोस्तों बस इस फ्लक्चुएशन को हम लोग इस्टेब्लिश करने के लिए, इस फ्लक्चुएशन को हम लोग स्मूथ बनाने के लिए, मतलब कि फ्लक्चुएशन को रिमूव करने के लिए हम लोग स्टेबलाइजर यूज करते हैं। दोस्तों हमने बताया कि जैसे कि कोई आपके यहाँ डिवाइस है, मान लीजिए वो आपकी 250 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। ठीक है 250 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। अगर ये 250 वोल्ट पे ऑपरेट होती है तो इसको 250 वोल्ट चाहिए। ठीक है इसको स्मूथली वर्क करने के लिए। दोस्तों जानते हैं कि फ्लक्चुएशन होता है हमारे घर में वोल्टेज का। ठीक है तो अगर इसको कंटिन्यूअस 240 वोल्ट हमको प्रोवाइड कराना है ताकि ये मेल ऑपरेशन ना करे, तो हमको एक स्टेबलाइजर यूज करना होगा जो कि ये 250 वोल्ट का वोल्टेज इस्टेब्लिश कर देगी इसके लिए। ठीक है कि इसका आउटपुट कितना भी आपके यहाँ इनपुट कितना भी फ्लक्चुएट करे, कितना भी वोल्टेज आपका फ्लक्चुएट करे, बट जो आउटपुट आएगा आपका 250 वोल्ट आएगा, जिससे कि आपकी जो डिवाइस होगी वो स्मूथली वर्क करेगी। दोस्तों बस इसी के लिए हम लोग स्टेबलाइजर यूज करते हैं कि हमारा डिवाइस एक कांस्टेंट वोल्टेज पर ही ऑपरेट करे जितना कि उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक जिससे कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फ़ायदे हैं स्टेबलाइजर यूज करने के। ठीक है दोस्तों पहला आपका जो फ़ायदा होता है ना, वो होता है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं घर पे, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं आपके घर के, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाती है। ठीक है और दूसरा जो हमारा फ़ायदा होता है ना, लाइफ स्पैन समझ रहे हैं ना, कि उसकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, कि कम खराब होता है। ठीक दूसरा क्या होता है, रिड्यूस द थ्रेट ऑफ मेल ऑपरेशन। दोस्तों दूसरा क्या है कि जो मेल ऑपरेशन होता है, मतलब बार बार जो ख़राब होने की प्रॉब्लम आती है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है, कम से कम ख़राब होती है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब उसको एक अच्छा सा आउटपुट मिल रहा है तो क्यों ख़राब होगा कोई भी डिवाइस। ठीक है अगर ख़राब भी होगा तो बहुत लेट में ख़राब होगा, बहुत देर में ख़राब होगा, जिससे कि उसकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। ठीक है और उसके बाद जो मतलब कि उसको जो ख़राब होने की फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम लोग एक अगले बेनिफिट के बारे में बात करेंगे जो कि हर तरह के स्टेबलाइज़र आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये सब एडवांस स्टेबलाइज़र प्रोवाइड करते हैं, जो कि है स्टेबलाइज़र प्रोटेक्ट द अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज। दोस्तों जो ये वाला तीसरा हम लोग डिस्कस करें हैं कि ओवर वोल्टेज से और अंडर वोल्टेज से हमको जो प्रोटेक्शन देता है, ये भी एक स्टेबलाइज़र का एक बेनिफिट है। लेकिन सभी स्टेबलाइज़र में ये सब नहीं होता है। तो हम लोग बताएंगे तो ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज होता क्या है। उसको आप लोग समझ जाओगे ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया आपके घर में तो वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है अगर कम वोल्टेज है तो वो भी ट्रिप कर जाएगा, ठीक जिससे कि आपके जो डिवाइसेस हैं उसमें दिक्कतें ना हो। ठीक है इसलिए समझ लीजिए कि ये ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज दोनों में यूज होता है। ठीक है अब हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है। लोग कहते हैं कि स्टेबलाइजर लगाने से आपके घर का बिजली का बिल कम आता है। दोस्तों बस इसी पे ध्यान देना है एक बार। दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक ऐसा कभी नहीं होता है कि आप स्टेबलाइजर लगा लें तो आपके घर की बिजली का बिल कम आएगा।
इसको मैं प्रूव करूँगा, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आपका जो कोई भी लोड है, ऐसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं बस, कोई मान लीजिए लोड है, वो लोड है आपके यहाँ का, मान लीजिए फ्रिज है, ठीक है। फ्रिज हमारी जो होती है वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, ठीक, 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, मतलब उसका जो वोल्टेज रेटिंग है, जो उसका वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है अच्छे से वर्क करने के लिए, वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। अगर 220 वोल्ट है तो वो हमारी फ्रिज जो है वो उतना ही करंट लेके जितना उसके नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए 220 वोल्ट पे वो हमारी करंट 4 एम्पियर की मान लीजिए लेती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 4 एम्पियर की करंट हमारी ले रही, तो अगर आप स्टेबलाइज़र लगाएंगे, ठीक, स्टेबलाइज़र में आप सेटअप कर देंगे वहाँ पे कि हमारा जो स्टेबलाइज़र है वो 240 का या 250 का आउटपुट दे, 250 का वोल्टेज का आउटपुट दे। अगर 250 का आउटपुट दे रहा है हमारा स्टेबलाइज़र, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जब हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा करंट कम हो जाता है। दोस्तों अगर हम 220 की जगह 240 उसको वोल्टेज देने लगेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों बस लोग इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे अगर स्टेबलाइज़र लगाएंगे तो आपके यहाँ के करंट, आपके यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम हो जाता है, मतलब करंट कम होता है। इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये आपके यहाँ का कोई भी डिवाइस है, मान लीजिए वो 180 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, ठीक, 180 वोल्ट लेती है, ठीक। इस समय जो 180 वोल्ट पे जो इसका जो करंट है वो करंट मान लीजिए हमारा आता है, आई जो आता है वो आता है 1.22, ठीक है। अगर हम उसी को 220 वोल्ट दे दें, मतलब ठीक, अगर इसका जो इनपुट चेंज करके 220 वोल्ट दे दें तो हमारा जो करंट आ जाता है वो लगभग 1 एम्पियर के आसपास आता है। दोस्तों यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि हम लोग जब वोल्टेज कम करें तो हमारा करंट बढ़ गया, और हम लोग वोल्टेज बढ़ाएं तो हमारा करंट कम हो गया। बस इसी फैक्ट पे सब लोग बोलते हैं कि स्टेबलाइज़र लगाने से आपके घर का बिजली का बिल कम आता है, जो कि नहीं होता है। दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो KW जाएगा वो सेम आएगा। दोस्तों अब अगले जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो कॉमन लोग पूछते हैं कि स्टेबलाइज़र लगाने से क्या आपके घर का बिजली का बिल बढ़ जाता है? जी हाँ, स्टेबलाइज़र यूज करने के बाद आपके घर का बिजली का बिल बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। ये क्यों बढ़ेगा आप समझ लेते हैं। दोस्तों बिजली का बिल आपके घर का बढ़ जाता है इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो स्टेबलाइज़र होता है ना, वो एक कांस्टेंट आउटपुट देता है, ठीक है। और कांस्टेंट आउटपुट देने के लिए उसके अंदर कुछ 3 जो मेन डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले हमारा होता है ट्रांसफार्मर, दूसरा हमारा होता है रेक्टिफायर, और तीसरा हमारा होता है कंट्रोल सर्किट। ये तीनों जो है ना, इसमें लॉसेस होते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कई लॉसेस होते हैं, ठीक। ये अगर लॉसेस बढ़ेंगे तो हम लोग एज्यूम क्या, हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, अगर लॉसेस बढ़ेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए उसमें जो तीन जो मेन डिवाइसेस होती हैं ना, उसमें लॉस हो जाते हैं। लॉस अगर आएगा थोड़ा बहुत तो हमारा जाहिर सी बात है बिजली का बिल ज़्यादा आने वाला है। दोस्तों इस लॉस से बचने के लिए आप कौन सा स्टेबलाइज़र यूज करें, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग हमेशा एक अच्छी इफिशियंसी का स्टेबलाइज़र यूज करें। आप थोड़ा सा कॉस्ट को इंक्रीज़ करेंगे, एक अच्छी इफिशियंसी का स्टेबलाइज़र ले लेंगे, लगभग 90% इफिशियंट वाला स्टेबलाइज़र अगर यूज करेंगे, थोड़ा सा कॉस्टली होगा लेकिन वो बहुत अच्छा स्टेबलाइज़र होगा, ठीक है, जो कि आपके यहाँ का बिजली का बिल भी कम करेगा और आपके घर का लोड का जो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। दोस्तों कई तरह के हमारे मार्केट में स्टेबलाइज़र हैं, 60% एफिशिएंसी के, 70% एफिशिएंसी के, ठीक, 80-90 इस तरह के स्टेबलाइज़र हमारे मार्केट में हैं, जो कि कॉस्ट के बेसिस पे अलग अलग डिवाइड है। इसलिए आप 90% अगर एफिशिएंट स्टेबलाइज़र लेंगे तो आपके यहाँ का बिजली का बिल ज़रूर से कम आएगा और आपके यहाँ का लोड जो है, आपके यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं या अप्लायंसेस हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगी। दोस्तों ये था आज का ये वीडियो के बारे में। दोस्तों आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, स्टेबलाइज़र के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर कुछ भी जानकारी आपको मिली तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।